जय हिंद। और आज का टॉपिक है किस प्रदेश में कौन सी परिस्थिति चाहिए ताकि हम वहां पर मिलजुल कर उस प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाएं। सबसे पहले प्रदेश में कोई भी पॉलिटिकल विकृति ना हो। वहाँ पर 2 पार्टी हो, वहाँ पर 3 पार्टी हो, वहाँ पर 4 पार्टी हो, भाई ठीक है। जिनका ध्येय बिल्कुल ही पॉलिटिक्स है, एम है, वो अपने संगठन के साथ मिलो और मिलकर काम करो। जो वहाँ की मुश्किलें आएंगी तो संगठन का काम होगा, दायित्व होगा कि भाई साथ में मिलकर चले। मेन चीज़ ये हो जाती है। लेकिन जिसका ध्येय है प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाना, तो उसके लिए कोई भी पॉलिटिक्स नहीं। भाई उसको जहाँ पर जो जिससे मदद की आवश्यकता है, जिसका सहयोग की आवश्यकता है, एक दूसरे का सहयोग लेकर प्रदेश को ऊंचाइयों पर उठाए। तो हमारा तो सीधा सा मैटर होता है कि भाई प्रदेश को ऊंचाइयों पर उठाना, बात खत्म, दैट्स इट। देश के स्तर पर देश, प्रदेश के स्तर पर प्रदेश है। तो प्रदेश में रह के भी हम पूरे के पूरे देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करते हैं, ये सोच के हैं। और उसमें पहली बात, कोई पॉलिटिकल विकृति हमारे सामने नहीं आई। सहयोग करे सारे के सारे, लेकिन असहयोग और विकृति एक भी नहीं आए। क्योंकि भाई प्रदेश का तो वो पार्टी भी वहीं से है, दूसरा आदमी भी है, उसकी प्रतिभाएं भी वहां से। उसकी सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है अपने प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाना। और ऐसा हो रहा है। जो प्रदेश ऐसा कर रहे हैं वो विकास कर रहे हैं, और जो आपस में झूझ ही कर रहे हैं वो नुकसान करेंगे अपना। पहला। दूसरा मकसद, क्योंकि उस धरा पर भगवान राम ने जिस धरा पर जन्म, मिट्टी साथ में रखते थे। और ऐसे आज भी बहुत सारे महापुरुष वो मिट्टी साथ में रखते हैं, कोई ना कोई इस प्रदेश की निशानी अपने साथ में रखते हैं, है? तो पहली पॉलिटिकल विकृति ना आए सामने। अब उस प्रदेश में 80% ज़्यादा इतने बारीकी से काम नहीं करते, इतने समझदारी से या फिर इतने परफेक्शन से काम नहीं करते। भाई उनको नॉलेज नहीं है ना, वो नॉलेज ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उनको टाइम लगेगा। लेकिन जिन्होंने नॉलेज ले ली, उसमें अब नेता हो गए, उसमें हो गए बिजनेसमैन हो गए, उनको कम से कम प्रदेश में जो काम कर रहे हैं उनको सहयोग करना चाहिए। अगर वो सहयोग नहीं कर रहे तो वो बड़ा ही गलत काम कर रहे हैं। फिर दूसरा, प्रदेश में सहयोग करे सारे के सारे। फिर दूसरा, प्रदेश की कुछ एक भौगोलिक स्थिति होती है। देखो कई प्रदेशों की स्थिति बड़ी बड़ी जबरदस्त है, एक नंबर की लोकेशन होती है। उसमें जो सबसे बड़ी टॉप लोकेशन मैं मानता हूँ वो कौन सी है? उत्तर प्रदेश। एक तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जब मैं उत्तर प्रदेश में काम करता था, कईयों के मन में ये आ गया भाई यहाँ से तो पीएम बनता है। कईयों के मन में आई ये बात, मेरे को नुकसान उठाना पड़ा उसका। यार यहाँ से तो पीएम बनता है, हर बार पीएम बनता है, तो क्या कहते हैं भाई ये लड़का तेज है, टैलेंटेड, किसी की ने किसी के साथ मिल गया, बड़ी पॉलिटिक्स, बड़ा पॉलिटिक्स का वो कर देगा। तो उनके मन में आई भाई मेरे को कुछ एक नुकसान उठाना पड़ा वहाँ पर। तो और लेकिन मैं इस भावना का, मेरे को किसी भी प्रदेश में छोड़ दो आप, किसी भी प्रदेश में, बशर्ते उस प्रदेश के सारे टैलेंटेड युवा प्रतिभा नेता और बिजनेसमैन मेरे को सपोर्ट करा, बात खत्म। मैं उस प्रदेश में काम करने के लिए तैयार। फिर मैं, क्योंकि सारा देश अपना है ना, चाहे उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, दक्षिण, सारा अपना, कहीं पर भी काम करो। हम जिस प्रदेश में काम कर रहे हैं वो प्रदेश हमको सपोर्ट नहीं करेगा, ये उसके समझदार आदमी हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या फायदा काम करने का? नहीं करते काम। कितना बड़ा प्रदेश हो, कितना छोटा प्रदेश हो, पहली चीज तो यही है कि वहां का आदमी हमें सपोर्ट करे। अब एक उसमें दो, एक तो ऊपर दिखावा करे, हाथ ऐसे आगे कर देगा नहीं आपको हाथ। आप पूरा का पूरा जोर लगा लियो अपना, वो आपकी मदद नहीं करेगा, दिखावा करेगा खाली। तो दिखावा ना करे, मदद करे रियलिटी में। हमारी मदद थोड़ी ना हो रही है, आपके प्रदेश की मदद हो रही है। तो दूसरा पॉइंट ये। फिर तीसरा, मतलब रियली में मदद करें, और फिर पूरा जोर शोर से मदद करें, बिल्कुल जितनी ताकत हो उस ताकत के हिसाब से मदद करें। फिर पॉइंट आ जाता है दोस्तों, एक मिनट इसकी थोड़ी सी, फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। कई प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बहुत बढ़िया है, फिर वहां का आदमी बड़ा टैलेंटेड है। देखो एक प्रदेश में एक आदमी शिक्षा कम है, एक जगह शिक्षा ज्यादा है, एक जगह का आदमी बड़ा समझदार है। शिक्षा तो है ही ज्यादा, आदमी बड़ा समझदार है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश अब कोई भी या उत्तर प्रदेश का है, इतना मतलब बिना पढ़ा लिखा पढ़े लिखे से ऊपर उत्तर प्रदेश के बारे में कहावत है ये। और मैं नहीं भाई, मैं बचपन से सुनता आया हूँ सभी के मुंह से। तो उत्तर प्रदेश का आदमी बहुत ही टैलेंटेड है। एक तो बड़ा हो गया, टैलेंटेड हो गया, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी।
फिर उत्तर प्रदेश में और क्या क्वालिटी होगी, देवभूमि के साथ में लगता है। बहुत बड़ा पॉइंट है भाई, माँ गंगा का उद्गम जहां से जिस प्रदेश से हो रहा हो, उत्तर प्रदेश की सकारात्मकता, उत्तर प्रदेश की दैव्यता देवभूमि से बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। ये प्लस पॉइंट है उत्तर प्रदेश का। हरियाली, मिट्टी उपजाऊ, मीठा पानी, माँ गंगा का अमृत पानी उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो उत्तर प्रदेश में ये क्वालिटी होगी भाई। और उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक, अब राम मंदिर भी बन रहा है, भगवान श्री राम का मंदिर, तो उसकी पूरी की पूरी लहर सबसे ज्यादा इफेक्टिव उत्तर प्रदेश पर रहनी है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इधर देवभूमि का रास्ता हो गया, इधर राम मंदिर का रास्ता हो गया। उत्तर प्रदेश तो सोने की खान है। अच्छा, और क्या हो गया उत्तर प्रदेश में, फिर नोएडा। नोएडा का ये ग्रेटर नोएडा हो गया, और ये जितनी भी ये सिटी होगी उत्तर प्रदेश में सारी के, इतने हाईवे बना दिए सरकार ने, हाईवे की बाढ़ ला दी उत्तर प्रदेश में। इतने हाईवे तो पहली बार देखे भाई, इतने हाईवे बनते उत्तर प्रदेश में है। फिर दूसरा, और उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो गया भाई। अब फिर उत्तर प्रदेश में ये इन्वेस्टमेंट चली, पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर आए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश अकेला बहुत बड़ा ग्रो कर जाएगा, बहुत मोटा धन आएगा उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ा धन आएगा। तो ये प्लस पॉइंट है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में फिर इधर जितना भी सारा पहाड़ के संसाधन हैं वो सारे उत्तर प्रदेश को मिल रहे हैं। चाहे इधर नॉर्थ वेस्ट लगा लो, फिर बिहार एक बहुत बड़ा प्रदेश है, उसका भी प्लस पॉइंट उत्तर प्रदेश को मिलेगा। इधर भैया आपका ये और सारा पहाड़ी एरिया जितना भी है उसका प्लस पॉइंट उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। तो पहाड़ में संसाधन कम है, पहाड़ में तो एक से बढ़कर एक संसाधन है? चाहे खाद्य के लगा लो, फूड के लगा लो, चाहे दूसरे लगा लो। तो और फिर सबसे अनमोल पानी, सबसे अनमोल पानी वो उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अगर मैं काम करता हूं, वहां पर मैं किसी ना किसी का पूरा जबरदस्त बढ़िया वाला सपोर्ट ले लूंगा, बिल्कुल खुल कर एक तरफा है, बिल्कुल सारी की सारी उसका सपोर्ट मेरा सारा का सारा सपोर्ट उसका। तो ऐसे में काम करके उत्तर प्रदेश, तो वहां पर तो मेरी मेहनत कितनी लगनी है, सोचो ना दिमाग से। वहां पर मेरी मेहनत लगेगी 2% में रिजल्ट आएगा 100%। भाई का नाम चलेगा देश धरा पर, एक ही दम से नाम चलेगा बिल्कुल करंट में। और चूंकि मैंने वहां पर टाइम दे रखा है, पिछला कई टाइम दे रखा है, तो वहां पर मेरे को प्लस पॉइंट है। मैं जानता हूँ वहाँ के हर एक चीज़, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर लो, चाहे वहाँ की मैन पावर लो, चाहे वहाँ का भाई सहयोग नीति लो, तो मैं जानता हूँ। और उत्तर प्रदेश भाई मेरे को तो बढ़िया लगता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का पवित्र स्थान, जहाँ जो काम करे सौभाग्य उसका। अब बात आ जाती है दूसरे प्रदेश पर, हरियाणा प्रदेश पर। सारे ही प्रदेश बढ़िया है, लेकिन भौगोलिक स्थिति में चूंकि हरियाणा की जो स्थिति है वो पानी की थोड़ी सी कमी है। आदमी सीधा है, आदमी भोला है, सीधा है। यहाँ का आदमी तेज तर्रार है, हरियाणा का आदमी सीधा है। फिर वहां का आदमी सुलझाउड़ है, सुलझ जाता है, उलझ जाएगा नहीं है। यहाँ पर अगर एक बार उलझन होती है तो सुलझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब मन में हल्का सा कोमल है ना, कोमल मन, थोड़ा सा ज्यादा कोमल प्रवृत्ति ज्यादा है। तो कोमल प्रवृत्ति ज्यादा है, तो एक बार थोड़ा सा हल्का द्वेष रख लिया ना, तो वो जल्दी से निकलता नहीं। चूंकि और फिर संसाधनों में देखो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, हरियाणा में संसाधन इतने नहीं है जितने उत्तर प्रदेश में है। फिर टैलेंट है, प्रतिभा है, संकल्पवान है, सारे के सारे मिलकर चले। अब मिलकर कितने चले वो भी एक दूसरी बात है। उत्तर प्रदेश में मिलकर चलने में ऊपर से दिखेंगे आपको अलग है, नीचे से मिलकर चलने की प्रवृत्ति बहुत बढ़िया है। तो हरियाणा प्रदेश या फिर राजस्थान प्रदेश लगा लो, वीरों की भूमि है, थोड़ी सी पानी की कमी है वहां पर भी, बड़ा प्रदेश है लेकिन मरुस्थल भी है। तो जो यहाँ के और जो प्रदेश हैं वहां पर मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, सरकार को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भौगोलिक स्थिति मेहनत ज्यादा मांगती है। भौगोलिक स्थिति
तो अब आ जाते हैं, देखो भाई सभी जगह भौगोलिक स्थिति और सारे वो नहीं मिलेंगे, सारे फैक्टर नहीं मिलेंगे। अब टॉपिक आ जाता है मेरा, और इस चीज़ पर खुलकर बोलना भी कोई इतना तुक वाली बात नहीं है। सारे प्रदेश ही बढ़िया है, अनमोल है, हीरे हैं, कहीं थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत, कहीं थोड़ी सी कम मेहनत, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत में आदमी पीछे नहीं हटना चाहिए। अब बात आ जाती है आपका कोई भी प्रदेश ऊंचाइयों पर कैसे जाए। देखो एक आदमी को कितना संघर्ष करना पड़ता है। हम चाहे कितना भी सहयोग ले ले, लेकिन आदमी है ना इकट्ठे मिलकर सहयोग कर नहीं पाते। हमने सारी प्रॉब्लम भी देखनी पड़ती है और सॉल्यूशन भी देखने पड़ते हैं। फिर तीसरी बात आ जाती है कि किसी प्रदेश पर जाना, भाई दूरी भी तो हो जाती है ना। एक तो मैं यहाँ पर अपने एरिया में, आसपास एरिया में काम करूँ, और एक मैं दूसरे प्रदेश में जाऊँ और वहाँ पर काम करूँ, ये भी बात आ जाती है। समन्वय की बात आ जाती है। फिर हम सारा का सारा, देखो सारा का सारा बिल्कुल एक दूसरे प्रदेश के लिए जी रहे हैं, दूसरे प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, और फिर लास्ट में हमको इतना किसी को कोई वो अप्रिशिएट नहीं किया जाए, या फिर भाई तूने करा क्या है, आदमी बोलते तूने किया क्या है, तो उसमें है ना मेहनत बिल्कुल जीरो चली जाती है। तो कुल मिला के एक प्रदेश को ऊंचाई ले जाने में वहाँ पर संसाधन जुटाने पड़ते हैं, पूरे देश का ध्यान भाई इस प्रदेश पे भी दे लो है। पूरे देश के बढ़िया आदमी, पूरा प्रदेश कैसे ग्रो करेगा जब पूरे देश के इन्वेस्टर का ध्यान वहां पर जाएगा। पूरे देश के इन्वेस्टर लाना छोटी बात थोड़ी ना है, बड़ी बात हो जाती है। वहां पर प्रदेश पर इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार से विनती करनी पड़ेगी, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, सरकार यहाँ पर भी ध्यान दो है? तो ध्यान सरकार का ध्यान कौन दिलाएगा? जिसका सरकार पर ध्यान होगा वही तो ध्यान दिलाएगा। जिसको सरकार देख ही नहीं रही, जिसको सरकार सुन ही नहीं रही, सरकार बड़ी पावर हो जाती है भाई। सरकार के हाथ में रोड भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सरकार के हाथ में बहुत बड़े बड़े काम भी है, काम हो जाते हैं प्रदेश में। भाई ठीक है, हमारा लड़का है, हमारे युवा है, प्रतिभा है, हमसे मिलकर चलेंगे, करो कोई बात नहीं भाई, कुछ बात तो मानो। तो सर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, उनकी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। क्यों करेगा बिजनेसमैन हमारे कहे से काम है? तो उनकी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उनको उत्साहित करना पड़ेगा, तो वहाँ पर काम करेगा, अपने 2 रुपये लगाएगा, ना तो नहीं लगाएगा भाई। सपोर्ट चाहिए किसी को भी, तो हम सपोर्ट देंगे। और जबकि हमारा तो पूरा जीवन सपोर्ट में गुजरा है, हम तो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे। हम दान करेंगे, चैरिटी करेंगे, फंड करेंगे, प्रतिभा को सपोर्ट करेंगे, उसी के हाथ से उनके कई जन्मों के पितृ पेरेंट्स, उनका फल मिलेगा, उनको स्वर्ग मिलेगा। पेरेंट्स को जहाँ पर भी रहेंगे, अब कोई ये तो चाहेगा ना भाई हमारे जो आसपास के रिश्ते नाते हैं उनको स्वर्ग मिला, उनको ये मिला, तो हम वो काम रोल प्ले करेंगे। हर एक आदमी कहीं से काम करेगा, बड़ी कॉमन नीति है, क्योंकि हम उनके द्वारा ऐसे ऐसे अच्छे काम कराएंगे जो वास्तव में उनका जो पुण्य है, या जो पुण्य मानता हो, या जो भी और सौभाग्य मानता हो, वो उसको 100 गुना फलित होकर मिलेगा। मान लो किसी से कोई त्रुटि भी हुई हो, कमी भी हुई हो, कमी होती है, नेतृत्व में, बिजनेस में होती है कमी, कई बार कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, तो यानी वो भी उनका नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। ऐसे है अपने काम करने की विचारधारा। तो हर एक का ध्यान रहता है, प्रदेश पर 100 के 100% ग्रो होगी। 100% कह रहा हूँ, किसी भी प्रदेश को 10 गुना ऊंचाइयों पर ले जाने का काम मादा रखते आपा, कह का मादा रखते बिल्कुल। तो ध्यान देना पड़ेगा इन्वेस्टर का, सरकार का, बिजनेसमैन का, और भाई कुछ एक संसाधन वहां पर ढूंढने पड़ेंगे। बिल्कुल संसाधन नहीं है, जैसे पानी नहीं है, ढूंढना पड़ेगा पानी है। जैसे वहां पर प्रतिभा की कमी है, निखारने पड़ेंगे भाई रे। ठीक है, सीधे भी बहुत बढ़िया, सीधे होने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन तेज तर्रार भी चाहिए, टैलेंट भी चाहिए, प्रतिभा भी चाहिए, ग्रो भी चाहिए, वो भी करते जाओ। पढ़ाने पड़ेंगे, शिक्षा देनी पड़ेगी, एजुकेशन देनी पड़ेगी, समग्रता। फिर जाति पाति में मत पढ़ो भाई, जाति पाति में पढ़े तो नुकसान खाओगे। वर्ण व्यवस्था, इनका सदुपयोग करो, हर एक चीज़ का सदुपयोग भाई, जितना पॉसिबल, जितना मैक्सिमम हो सके, सबके मन भाव से द्वेष निकालना पड़ेगा। बहुत बड़ी मेहनत लगती है किसी भी प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। ऐसे ही देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बड़ी मेहनत का काम है। छोटे स्तर पर प्रदेश, बड़े स्तर पर देश को ऊंचाइयों पर ले जाना ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम होता है। तो जो कर रहा है उसका मान सम्मान करो। और जबकि मेरे जैसा भाई 1% विरोध तो किसी का करना ही नहीं, नुकसान करना ही नहीं 1%। हमने तो फायदा ही फायदा करना है, एक फायदा ले ले दूसरा ले ले, बात कर। हम तो कंट्रोवर्सी में बढ़ते ही नहीं भाई, क्योंकि लक्ष्य बड़े हैं।
तो कंट्रोवर्सी में, और ना हमने कोई इलेक्शन जिताना और ना कोई किसी को इलेक्शन हराना, सीधी सी बात। थोड़ा बहुत अप्रिशिएट उसको कर दिया, थोड़ा बहुत उसको कर दिया। तो सबका सहयोग, सबका साथ लेना, तब जाकर कहीं प्रदेश, और थोड़े बहुत टाइम में तो रिजल्ट दिखता भी नहीं। आदमी कोशिश करता है कि भाई एक एकदम से रिजल्ट दिख जाए। कैसे दिखेगा एक एकदम से रिजल्ट? टाइम लगाना पड़ेगा, टाइम करना पड़ेगा। और जब टाइम करने का टाइम आएगा, कोई ना कोई आपदा ऐसी आ जाएगी, वहां से दूसरी जगह काम करो भाई, तीसरी जगह काम करो, फिर दूसरी जगह मेहनत लगाओ, तीसरी जगह में, ऐसे जीवन निकल गया सारा का सारा। तो यानी फिर भी कोई अप्रिशिएट करे नहीं करे, या मेहनत कहीं रंग लाए नहीं लाए, फिर भी एक आदमी प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाता है, तो वो बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। तो ऐसे आदमी की वैल्यू करनी चाहिए, जो अपनी, वो जानता है कि अपन तेरे को वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, तेरे को वो किया जाएगा नहीं किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे पूरे प्रदेश को ऊंचाइयों पर ठाने का काम कर रहा है। तो गौरव वाली बात है ये। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बालक है, जो तुम्हारा भविष्य है, आने वाली पीढ़ी है, वो प्रदेश पर तो डिपेंड होती है। वहां पर पानी है, संसाधन है, नहीं है, प्रतिभा है, शिक्षा है, एजुकेशन है, धन है, धान्य है। मान लो आगे चलकर पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अगर प्रदेश में धन है, पैसा है, कोई बात नहीं, सारे सरवाइव करेंगे, आराम से करेंगे, सारे आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तो प्रदेश पर काम करना ये बहुत बढ़िया बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। और जो आपके प्रदेश पर इस भाव से काम करे, उसको तो अप्रिशिएट करो, बुलाओ, 50 प्रलोभन दो। आज के टाइम में कौन सी टीम काम कर रही है? काम कर रहे होंगे हिडन रूप से, नीचे नीचे काम कर रहे होंगे, लेकिन अगर खुल कभी कोई काम करे तो मैं इसे गलत नहीं मानता भाई। क्या दिक्कत इसमें, क्या कमी है? अपने प्रदेश के लिए काम कर रहा है, एक एरिया के लिए काम नहीं कर रहा, गली के लिए काम नहीं कर रहा, पूरे के पूरे प्रदेश में सारे आ जाते हैं, हर एक बिरादरी आती है, हर एक जाति आती है। तो ये अच्छी बात है, कोई खुल का काम करे तो भी बढ़िया बात है। और जबकि मैं ऐसा कहता हूँ भाई, मैं कुछ टाइम के लिए हूँ, बस एक किसी प्रदेश में 5 साल दे दिए, 10 साल दे दिए, बस बात खत्म। उसके बाद में आप दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। तो यानी अगर हमने 5 साल टाइम दिए और उस प्रदेश के आदमियों ने 5 साल का फायदा नहीं लिया, तो चूक गए ना, मार खा गए। तो एक क्षण का टाइम लेना चाहिए, आदमी को उपयोग करना चाहिए। और उस प्रदेश के आदमी 4 आदमी, अरे नहीं मेरी चलेगी, मेरी तलेगी, मैं यहाँ का तोदली बनूंगा, मैं यहाँ का वो बनूंगा, क्या बोलते हैं, मेरी कुर्सी रहेंगी, यहाँ पर मार खा जाएंगी। मिलकर चलना चाहिए, मिलकर, किसी भी सारे आदमियों को मिलकर चलना चाहिए। और एक एक क्षण की महत्वता, क्वालिटी देखनी चाहिए। आदमी देखता क्या है? आदमी 2% देखता, खाली 2%, यानी 100% में 2 बात देख कर 2 बात उसे ठीक नहीं लगेगी, यार ये तो मेरे से मैच नहीं कर रहा लड़का। अरे जो 98% बात मैचिंग की लग रही है, आपने उसको देखा ही नहीं, तो फिर गलत वो है कि गलत आप हो। 2% जो गलत दिखा आपने, वो आपने देख लिया, और जो 98% उसमें सही बात है, उसको लेकर हम काम कर सकते हैं, आपने वो देखा नहीं। ना तो आप अपने प्रदेश का ग्रो कर सकते, ना आप अपने स्वयं का ग्रो कर सकते, मार खा जाओगे। तो कुल मिलाकर प्रदेश के लिए काम करना बहुत बढ़िया बात है। और उसमें किसमें क्या, और जो जिसके मेरे प्रति भी मैं इतना बारीकी से सोच कर काम करने वाला हूं, चेक करने का सीधा मोटा मोटा हिसाब लगा लो, किसी के अंदर क्वालिटी कितनी है, मेरे जैसे और जो प्रतिभावान, बड़े सोच समझ गए बारीकी से, जिनका एक अनुभव बहुत बड़ा, अनुभव ऐसे नहीं आ जाता 1-2 दिन में, कई लाख पुस्तकें पढ़ने के बाद अनुभव क्रिएट होता है। वो अनुभव आपको एक साक्षात आता जाता कोई भाई बंधु दे रहा है, तो उसे ले लो। ज़्यादा सोचे, ज़्यादा विचारे समझे मत लो, क्योंकि उतनी पढ़ाई पढ़ने में आपको पूरा टाइम लग जाएगा। फिर आदमी है ना, पुस्तकों की पढ़ाई वो करते हैं कि पुस्तकों की पढ़ाई पढ़ेंगे, अच्छा समाज की पढ़ेंगे, हम चेक करेंगे, हम चेकर बन जाते हैं। चेकर बनने के लिए आपके पास बहुत बड़ा अनुभव चाहिए। आप अपनी टीम को चेक कराते हो, जिनके भी टीम में 20-50 जो पूरा बढ़िया शोध कर पढ़ लिख कर, उनको समाज का अनुभव नहीं है इतना। जो धरातलीय अनुभव होता है ना, वो पुस्तकों का अनुभव तो ले रखा उन्होंने, लेकिन समाज का धरातलीय अनुभव नहीं ले रखा उन्होंने। बहुत पीछे हैं, 50 साल 100 साल पीछे हैं भी वे, आप मानते हो उनकी हो। तो कुल मिला के जो जिसमें साक्षात भगवान का अंतरात्मा को ध्यान में रखकर, सीधा सा एक ही फंडा है, अंतरात्मा को ध्यान में रखकर जो काम करे, निष्पक्षता से काम जो करे। और हर एक जगह निष्पक्षता चेक भी नहीं हो सकती। निष्पक्षता, ईमानदारी, नेक नियत, इनकी डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है, चेक नहीं करी जाएगी किसी से इतनी जल्दी, सहजता से चेक नहीं करी जाएगी। दिखता क्या है? अदृश्य ब्रह्मांड है, 2% ही तो दिख रहा है आपको।
पूरा ब्रह्मांड 90% अदृश्य ब्रह्मांड, आप 5-10% देखते हो, तो 5-10% को आप मानोगे और 90% जो नहीं दिखाई दे रहा उसको आप मानते नहीं। और जबकि चला वही रहा है, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सौर मंडल को, पूरी दिव्य ऊर्जा को वही चला रहा है। तो फिर जो नहीं दिखती चीजें उनको मानना सीखो, ताकत वही है। अदृश्य शक्ति ताकत होती है। तो अदृश्य शक्ति पर भी बिलीव करो, दृश्य शक्ति पर भी बिलीव करो। और सीधी सी बात भाई, जहां आपका नुकसान नहीं होता कुछ भी, या एक सद कंपटीशन क्रिएट होता है, लेकिन अगला बंदा खुल के आपको एक वर्ड भी वो नहीं कर रहा, बैड कंपटीशन नहीं कर रहा आपके साथ, तो अच्छी बात है ना भाई, करो काम। उसका दायित्व वो है, आपका दायित्व वो है। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें मैंने बताई, इस स्तर पर सोचना चाहिए। इस स्तर पर जब सोच पाओगे, ऐसी सोच होगी, तो आप दूसरे को एक्सेप्ट कर पाओगे, आपका प्रदेश ऊंचाइयों पर जाएगा। अब चूंकि हमारा मन बन रहा है काम करने का, तो काम करेंगे। अब उसमें स्टार्टिंग में कुछ परिस्थिति बनी तो स्टार्टिंग में एक प्रदेश के लिए काम करेंगे। अगर परिस्थिति बनती है पूरे देश के लिए काम करना, तो पूरे देश में काम कर देंगे, स्टार्टिंग से ही काम कर देंगे। वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम सभी परिस्थिति के लिए तैयार, और बिल्कुल टाइम नहीं गवाते कि भाई हमारी देश की परिस्थिति बन रही है 5 साल बाद, तो ये 5 साल खराब थोड़ी ना करेंगे, ये 5 साल का भी यूज करेंगे, एक दिन का यूज करना है। तो इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय।